रिपोर्ट्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं तो सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक को देखने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखो उसके लिए। वर्ल्ड बैंक सेज प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट विदाउट रेमिटेंस इज नॉट इजी अनलेस नो सर्विस रिस्ट्रिक्शन और एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। वर्ल्ड बैंक सेज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट विदाउट रेमिटेंस इज नॉट इजी अनलेस नो सर्विस रिस्ट्रिक्शन एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो प्रोस्पेक्ट से आ जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट से आ जाएगा। इंडिया डेवलपमेंट से आ जाएगा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट ये भी वर्ल्ड बैंक ही देता है। फिर डेवलपमेंट से आ जाएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विदाउट रेमिटेंस, तो इससे रेमिटेंस रिपोर्ट आ जाएगी। और इज़ नॉट ईजी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आ जाएगी। अनलेस नो सर्विस रिस्ट्रिक्शन, तो द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स आ जाएगा। एंड फिर आ जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो आ गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ठीक है, तो ये आठों की आठ रिपोर्ट हमने देख ली। फिर अब हम आईएमएफ की दो रिपोर्ट देखते हैं। आई एम लुकिंग आउट फॉर अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल जीएफएसआर। फिर आउट से आउटलुक हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये गलती बिल्कुल मत करना। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट है, आउटलुक है। ठीक है, आउटपुट नहीं आउटलुक। यहाँ पे डब्ल्यू पेश करता है डब्ल्यू इंडिकेटर, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर। अब हम देखते हैं WEF, इसका देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ टू मच कंपटीशन इन IT एंड टूरिज्म बिकॉज ग्लोबल जेंडर लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूसिव ओनली गुड परफॉर्मेंस इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट विल इनेबल ह्यूमन कैपिटल। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, दोबारा से धीरे धीरे। वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ टू मच कंपटीशन इन IT एंड टूरिज्म बिकॉज ग्लोबल जेंडर लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूसिव ओनली गुड परफॉर्मेंस इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट विल इनेबल ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। कंपटीशन से आ जाएगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई। IT से आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल IT रिपोर्ट, GITR, ग्लोबल IT रिपोर्ट आ गया। टूरिज्म से आ गया ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। बिकॉज ग्लोबल जेंडर, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप जो आ जाएगी ना वो आ जाएगा इससे। ग्लोबल जेंडर गैप 22वें नंबर पे, मतलब नीचे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर लैंग्वेज, लैंग्वेज से आ जाएगा वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव से इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स ID रिपोर्ट नहीं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स IDI WPLI और ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। अब ओनली गुड परफॉर्मेंस इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट विल इनेबल ह्यूमन कैपिटल। इनेबल से इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, इनेबल से इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ह्यूमन कैपिटल से आएगी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और इससे आ जाएगी इन्वायरमेंट। तो परफॉर्मेंस ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो ये हो गई ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और 17 एनर्जी से क्या आएगा, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। तो याद हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ टू मच कंपटीशन इन IT एंड टूरिज्म बिकॉज ग्लोबल जेंडर लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूसिव ओनली गुड परफॉर्मेंस इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट विल इनेबल ह्यूमन कैपिटल। ऊपर क्या था, वर्ल्ड बैंक सेज प्रोस्पेक्टिव इंडियाज डेवलपमेंट विदाउट रेमिटेंस आर नॉट ईजी अनलेस नो सर्विस रिस्ट्रिक्शन एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये दोनों तो हमने देख लिया। अब आउटलुक जो एंड में आता है ना, ग्लोबल लैंड आउटलुक, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक तो WTO, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक IEA है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ILO है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटलुक UNEP है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे।
तो ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये एक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सिस्टम ताकि पैसे इधर उधर बेच सके, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट यही देगा। एफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकता है, तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट एफ देगा। अब उसके बाद यूनेस्को, तो एस्कॉडा में मॉनिटर पढ़ती हुई आ रही, ठीक है, मॉनिटर कौन, फीमेल थी हमारी, एस्कॉडा में मॉनिटर पढ़ती आई रही। तो एजुकेशन मॉनिटरिंग, ग्लोबल एजुकेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को देगा। और जो फीमेल है वो पढ़ती आ रही है, तो जेंडर पैरिटी आ रही है इससे, एस्कॉडा में बैठ के वो भी फीमेल पढ़ती आ रही है, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो गया। अब आ गया अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ वही है, एमरजेंसी फंड रिपोर्टिंग ऑन रेगुलर रिसोर्सेज। तो एमरजेंसी फंड रिपोर्टिंग ऑन रेगुलर, ये तो यूनिसेफ का क्या है, चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो एमरजेंसी फंड रिपोर्टिंग ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, तो रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज ये देगा। एनर्जी एमरजेंसी फंड रिपोर्टिंग ऑन रेगुलर रिसोर्सेज, तो रिपोर्ट ऑन अपना रेगुलर रिसोर्सेज। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ ही देगा ना, चिल्ड्रन एमरजेंसी, तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट, ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ ही देगा। अब जो UNODC है, ड्रग्स एंड क्राइम, इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ को ड्रग करके ट्रैफिक करना इज़ अ क्राइम, वाइल्ड लाइफ को ड्रग करके इज़ अ ट्रैफिक करना इज़ अ क्राइम। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, फिर दूसरी ड्रग करके, तो वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट, फिर तीसरी ट्रेड करना, ट्रैफिक करना। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन नहीं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये भी UNODC देगा, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं, जो LDCs के पास टाई नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो जो टैड की कॉन्फ्रेंसेज है वो अटेंड कैसे करेंगे ना, क्योंकि टाई नहीं है उनके पास। तो LDC के पास टाई नहीं है, तो लीज डेवलपमेंट कंट्री रिपोर्ट ये टैड देगा। और फिर टाई, तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो रिपोर्ट है वो भी टैड देगा। फिर अगला है आई से आ गया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की जो रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वो भी टैड ही देगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, LDC रिपोर्ट, ये सब टैड देंगे। फिर अगला IE, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट। फिर ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो टैड दे गई, ठीक है। तो टाई, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन इकोनॉमी, 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 तो LDC रिपोर्ट। अब आ जाते हैं UNIDO, ये 15 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना यूनाइटेड नेशन की, उनमें से ये भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है, ठीक है। अब उसके अगला है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो टेक्निकल कॉपरेशन चाहिए, ठीक है, वो लाल बादशाह प्रोवाइड कर सकता है। तो लाल बादशाह मतलब रेड बुक, IAEA लॉन्च करता है। फिर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू IAEA करता है। टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट, ये भी IAEA देता है। रेड लिस्ट IUCN लॉन्च करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, वो दो आउटलुक प्रोवाइड करते, एनर्जी आउटलुक प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एनर्जी आउटलुक प्रोवाइड करता है, एक वर्ल्ड को लेके, एक साउथ ईस्ट एशिया को लेके, ठीक है। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, द एनर्जी रिपोर्ट एंड द लिविंग प्लानट रिपोर्ट। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बड़ा फेमस है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो करप्शन घटेगी। तो ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI और ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, दोनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देती है। फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये देगी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, अब डेथ, किसी की डेथ हो गई तो ऐसे कहता है एमेन, तो एमेन से एमनेस्टी इंटरनेशनल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल देगी। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर जो है, हंगर इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंसर्न इफ़ पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इफ़ PRI नॉट गिवन वेल्थ लाइफ वुड बी इन डेंजर, ठीक है। तो वेल्थ हंगर लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वाइड कंसर्न, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है। और PRI तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो IFPRI वर्ल्ड वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जो क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस है ना, उस पर वी शुड कीप अ क्लोज वॉच। ठीक है। तो उस पर जर्मन वॉच करके ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है वो पॉपुलेशन फंड ही बताएगा भाई। UN पॉपुलेशन फंड उसके बारे में, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पे UN पॉपुलेशन फंड बताएगा उसके बारे में। अब जो वर्ल्ड की देखो, वर्ल्ड की सिटीज़ हैबिटेबल बनाने का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, वो UN हैबिटेट ने कर रहा है कि वर्ल्ड की सिटीज़ को हैबिटेबल बनाने का कमिटमेंट। ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट और हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट और हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स दोनों UN हैबिटेट ने दे रखे हैं। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये हैप्पीनेस सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN ने ये रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस को सस्टेनेबल बनाना चाहिए। अब ये ILO की देखते हैं। फॉर अ लेबर दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ वर्क बट नॉट सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल आउटलुक, एंड ग्लोबल वेज इज़ अ फार साइड ड्रीम। तो एक लेबर के लिए ये जो वर्ल्ड है ना, ये वर्ल्ड ऑफ वर्क है, नॉट सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल आउटलुक। तो ग्लोबल वेज तो फार साइड ड्रीम है बहुत। तो देखते हैं। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है। अब अगला है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, सोशल प्रोटेक्शन सोशल आउटलुक। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये ILO सारे देता है। फॉर ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन या सोशल आउटलुक नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अब जो ग्लोबल इन इक्वालिटी का इंडेक्स है वो UNDP ग्लोबल जेंडर की इनइक्वालिटी किसी भी DP में आपको दिख जाएगी। ठीक है। किसी भी DP में आप देख सकते हो कि जेंडर कितना अनइक्वल है हमारे देश में। तो ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स UNDP, जेंडर ग्लोबल नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब ये UNDP, और UNDP कौन से देता है, तो ये 3 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेक्स जेक्स मैक्स, हेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर जेक्स क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। मैक्स क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो हेक्स जेक्स मैक्स। अब यूनैप का हम देखते हैं। यूनैप में क्या है, देखो UNEP चाहता है कि अडेप्टेशन भी हो जाए, और UNEP चाहता है इमिशंस भी कम हो जाए। तो इमिशंस गैप रिपोर्ट देगा, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट देगा, ये दोनों UNEP देगा। अब ये सेंटेंस पढ़ो, एक्शन लो भाई, एक्शन लो इमिशन कर एयर क्वालिटी ख़राब कर रहे इन्वायरमेंट के क्रिमिनल्स के खिलाफ। जियो और जीने दो भाई। तो जियो से क्या हो गया, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक। जियो और जीने से जियो हो गया ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। और एक्शन लो इमिशन कर एयर क्वालिटी ख़राब कर रहे लोगों पे, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। फिर है द राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम, इन्वायरमेंट के क्रिमिनल्स, द राइज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइम रिपोर्ट। अब WHO देखते हैं। वर्ल्ड की हेल्थ का स्टैटिस्टिक देख, वी कैन क्लियरली से कि एम्बियंट एयर क्वालिटी ख़राब होने के कारण TB बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की जो रिपोर्ट है ये WHO देता है। TB बढ़ रहा है तो वर्ल्ड TB रिपोर्ट भी WHO देता है, एम्बियंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट भी WHO देता है। अब जो वर्ल्ड स्टेट, ये एम्बियंट एयर क्वालिटी देखो हमें लगेगा यूनैप देता है, यूनैप नहीं देता, WHO देता है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। अब वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये FAO देता है। ठीक है। अब वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। अब वीपो कहाँ है, विपिर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ठीक है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं जो रिपोर्ट्स रिलेटेड टू इंडिया कौन कौन सी है। अब एक तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही देगा। CPCB कौन कौन सी रिपोर्ट दे रहा है, एयर क्वालिटी के बारे में दे रहा है, एम्बियंट एयर क्वालिटी के बारे में दे रहा है। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडाइस, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब उसके बाद देखो, अगर कोई बंदा हेल्थी होगा, उसकी क्वालिटी स्कूल एजुकेशन उसने रिलीव करी है, तो वो इनोवेशन करने के कैपेबल हो जाएगा। ठीक है। तो नीति आयोग इन तीनों चीज़ पे रिपोर्ट देती है अपनी। तो एक तो है हेल्थ आउटकम पे देती है, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स नीति आयोग ने दिया।
फिर स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये PHOI, फोई, PHOI, और ये सिकी, फोई सिकी, इससे आई, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, आई, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में DPIIT और CII इंडस्ट्री भी साथ होगी और गवर्नमेंट भी साथ होगी, ठीक है। तो नीति आयोग भी साथ होगा। अब जो RBI है, RBI को देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये IMF देता था, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये RBI देगा। अब RBI जो है इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट करती रहती है, तो इंटरेस्ट सबवेंशन पे भी एक रिपोर्ट देता है। एसर रिपोर्ट तो वो प्रथम ने दी थी, और जो रेड बुक है, रेड डेटा बुक इंडिया में जो आती है वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आती है, ठीक है। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और उनके ऑर्गेनाइजेशंस देख ली।